जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो सभी को मेरे भाई सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, बहुत सारी शुभकामनाएं जो कह लीजिए सब दिल से आ रही हैं। सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए मेरे भाई। जितने लोगों ने मेहनत की है, जितने लोगों ने अपनी तैयारी को बहुत ईमानदारी के साथ में, निष्ठापूर्ण के साथ में जो है निभाया है, उनको कल पेपर में बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। जितने बच्चों का यूपी और जीडी का पेपर है, आप लोग अच्छे से पेपर दे के आना। अभी हम आप लोगों को चंद बातें बताने वाले हैं, थोड़ा वो ध्यान में रख के जाइएगा जनाब पेपर के पहले, वो बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, खुशियों और नर्वसनेस दोनों के चक्कर में हम बहुत अपना नुकसान कर बैठते हैं। ये आपको नहीं करना है। तो कुछ सामान्य दिशा निर्देश है आपके भाई की तरफ से आपके लिए। वो क्या है, सबसे पहले समझो। पहले तो भैया अपने एडमिट कार्ड लेके चले जाना है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की बड़ी प्यारी आदत होती है कि सेंटर पर जाएंगे तो वहां जाके भैया से फोटोकॉपी एडमिट कार्ड का करवाएंगे। तो आयोन डिजिटल सेंटर पर कोई आपका पेपर नहीं होने वाला है, स्कूल में या कॉलेज में होने वाला है, और वहां पर कोई फोटोकॉपी वाला नहीं मिलेगा। तो कोशिश करिएगा कि अपना एडमिट कार्ड जो है, कोशिश नहीं करना ही है भैया, एडमिट कार्ड लेके जाना है। ठीक है। और हो सके तो 2-3 फोटोकॉपी करवा के लेके जाना। कई बार एक एडमिट कार्ड के भरोसे चले जाते हो, पेपर में कहीं गुम हो गया तो फिर पछताते रहते हो। क्या फायदा, 2-4 रुपया का जो है वो मेरे भाई एडमिट कार्ड आता नहीं है फोटोकॉपी, और उतना जो है भारी नुकसान करके चला जाता है। ठीक है। दूसरा, आईडी कार्ड लेके जाना। आप बोलोगे सर पता तो है आईडी कार्ड लेके जाना, नया क्या है? नया है। हमारे सामने कई सारे बच्चों को हमने रोते हुए देखा है सीजल के सेंटर पे। आधार कार्ड लेकर तो गए थे, लेकिन उसमें यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा हुआ था। कुछ के डेट ऑफ बर्थ थे, तो मेरे भाई फोटो इतना पुराना था कि पहचानने से एग्जामिनर ने इनकार कर दिया, भगा दिया। बाद में तुम कितना भी रोते गाते रह जाओगे, कोई सुनने वाला नहीं है। तो कोशिश करना कि ऐसा आईडी कार्ड लेकर जाओ, आधार कार्ड जैसे लेके जा रहे हो, उसमें अगर तुम्हें दिख रहा है कि फोटो तुम्हारा ब्लर है, या उसमें जो है डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है, तो साथ के साथ पैन कार्ड लेके चले जाओ। पैन कार्ड में भी सेम मिस्टेक है तो 10वीं का तुम अपना सर्टिफिकेट लेके चले जाओ, लेकिन 2-3 सर्टिफिकेट लेके जाना। अच्छा, एक और चीज बात यहाँ पे, थोड़ा सा ज्यादा जो है यहाँ पे ओवर स्मार्ट नहीं बनना कि इनका फोटोकॉपी लेके चले जाए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। ठीक है। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का मतलब नहीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट लेके चले गए, नहीं। आईडी कार्ड का ओरिजिनल, जैसे पैन कार्ड ओरिजिनल हो गया या आधार कार्ड ओरिजिनल हो गया, वो लेकर जाना है। ठीक है। साथ में अगर कोशिश करना एक दो पासपोर्ट साइज फोटो हो तो वो भी लेकर जा सको। कई बार क्या होता है, सेल्फ अटेस्टेशन फॉर्म जो है वो भरवाते हैं, वो एसएससी में भरवाते हैं, तो वहां पर जरूरत पड़ जाती है। इसमें नहीं पड़ेगी, बट फिर भी रख लेना पास में, क्या पता आवश्यकता पड़ जाए। ठीक है। तीसरा हम जो बोलेंगे, सेंटर पर 1 घंटा पहले पहुंचना। अभी पूरे भारत में जो है कई सारे क्षेत्रों में किसान आंदोलन चल रहा है, ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है, तो वहां पर कहते हैं ना, पास वालों की गाड़ी जल्दी छूटती है। अब जिनका दूर दूर है वो तो अपना आके जो है होटल वोटल लेके रुक चुके हैं। जिनके घर के बगल में सेंटर है, सोचेंगे आराम से निकलेंगे और सुबह सारा आराम आराम हो जाएगा। तो इसीलिए आराम से 1 घंटे पहले जो है सेंटर पे पहुंच जाना। नेक्स्ट बोलेंगे, पेपर का जो ये ड्यूरेशन है बहुत ही लंबा होने वाला है आपका। ठीक है। और इसके में क्या होता है कि मन, अगर पेट थोड़ा सा सही रहता है ना, यहाँ से एनर्जी पूरा ट्रांसफर होके जाती है, दिमाग भी सही काम करता है। तो बढ़िया से ब्रेकफास्ट करके जाना। ठीक है। और पूरा बढ़िया तरीके से एक अच्छा नाश्ता करके जाना, कि जिससे तुम्हें वहां पर जाके परेशानी ना हो। ठीक है। अब चंद बातें हम ये बोलेंगे, पेपर के दौरान क्या क्या बातों को ध्यान रखना है। तो पेपर के पहले वाली बात हो गई ना यार, अब पेपर के दौरान क्या क्या बातों का ध्यान रखेंगे। तो उसमें यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि अपने मजबूत विषय के साथ स्टार्ट करिए, या फिर उस ऑर्डर को मेरे भाई रखिए जिस ऑर्डर में आप पेपर दे रहे थे। ठीक है। वो सबसे बढ़िया होगा, क्योंकि उसके ऊपर में आपकी बहुत तगड़ी पकड़ है, तो उसमें कोई आपको चित नहीं कर सकता है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिएगा, इस बात का भी मेरे भाई ध्यान रखिएगा कि सर ने कहा था कि उसी ऑर्डर में पेपर देना जिस ऑर्डर में तुम देते हो, तो पता चले उसी ऑर्डर में देने लग गया और पेपर टफ आ रहा है तब भी वैसे ही लगे पड़े हो, ऐसा नहीं है। इसलिए दूसरा वाला पॉइंट हमने लिखा हुआ, आर्ट ऑफ स्किपिंग। पता चले मेरे भाई यहाँ पर कि मैथ से तुमने शुरुआत की और मैथ टफ आया, तो उलझे नहीं रहना है वहां पे, क्वेश्चंस को छोड़िए, आगे बढ़िए। अंत तक जो पहुंचा है विजयी यहाँ पर वही हुआ है। ठीक है। स्किपिंग का जिसको नॉलेज है कि हाँ एक क्वेश्चन छोड़ के दूसरे पे बढ़ना है, उसके हमेशा जो अटेम्प्ट है वो मैक्सिमम रहे हैं, और जितना ज्यादा अटेम्प्ट उतने ज्यादा नंबर आपके आते हैं। तो इसीलिए कोशिश करिएगा कि सवालों में फंसे नहीं, वहां पर पंगा ना ले। बहुत समय के बाद वैकेंसी आई है, बहुत समय के बाद पेपर आया है, तो इसीलिए इस बात का स्पेशल ध्यान में लेके चलेंगे। ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट हमने कहा, यदि कुछ क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हैं तो घबराइए मत, ये सवाल सिर्फ आपके लिए मुश्किल नहीं है, उस एग्जाम में बैठे हर बच्चे के लिए मुश्किल है। ये बात आप मानकर अपने दिल में लेके चलिए, ठीक है। पेपर टफ आएगा तो आपके लिए नहीं आएगा, पूरे भारत के लिए आएगा। तो इसीलिए ये मत पैनिक होइएगा, अरे यार हमने इतनी तैयारी की, उनकी सीरीज देखी, ये वीडियो देखा, ये किया और हमारा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आराम से पेपर जाने वाला है। जस्ट रिलैक्स करिए जनाब और बढ़िया से पेपर दीजिए। नेक्स्ट अगर हम बोलेंगे तो स्टार्ट से लेकर अंत तक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करिए। कहते हैं ना कि ये वो एक साल इंपॉर्टेंट नहीं है जो तुमने पेपर के लिए दिया मेरे भाई, यहाँ पर वो तुम्हारे 1.5 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो। वो 1.5 घंटे, वो 2 घंटे, जो कि आपका 2 घंटे का ये पेपर है, वो 2 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसके लिए उतना प्रेशर भी नहीं लीजिएगा, एकदम चिल रहिएगा, रिलैक्स रहिएगा, बगल वाले या बगल वाली से बात करते रहिएगा, थोड़ा मनोरंजन होता रहेगा पेपर के पहले और रिलैक्स मिलेगा, बढ़िया पेपर फोड़ के आएंगे आप, हम ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। गोला भरते वक्त सावधानी बरतें। कई बार कई सारे लोग होते हैं ना ज्यादा अटेम्प्ट कर लेते हैं, गोला बाद में भर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। साथ के साथ भरेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है, उसमें क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कई बार एक साथ 5 क्वेश्चंस का गोला भरने के चक्कर में क्या होता है, ए और बी के चक्कर में हम यहाँ पर कंफ्यूजन कर बैठते हैं, सही सवाल को भी गलत कर बैठते हैं, ये नहीं करना है। साथ के साथ गोला भरेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोशिश करिएगा कि वो पेन लेकर जाए जो 0.7 mm का आता है। आप किसी भी स्टेशनरी दुकान में जाके बोलेगा कि भैया OMR शीट भरने वाला पेन दीजिए, उसमें क्या होगा, आपको बाकी लोगों की तुलना में जल्दी OMR आप भर पाएंगे। बाकी लोग जितने समय में 5 गोले भरेंगे आप 7-8 भर पाएंगे। तो वो वाला पेन लेकर जाइएगा, ठीक है। दोनों कलर का पेन रखिएगा, ब्लू और ब्लैक, ताकि क्या पता कैसा इंस्ट्रक्शन वहां पर आ जाए, कोई नहीं जानता है। और 2 पेन तो होना लाजमी बनता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, वहां पर ये कंडीशन नहीं करना है सर पेन नहीं है प्लीज मंगवा दीजिए। भैया पेपर देने गए हो यार, पेन तो लेकर जाओ, इतना तो बनता है तुम्हारा, 2-2 कम से कम, ठीक है। रोल नंबर तथा अन्य डिटेल ध्यान से भरें और समझे यहाँ पर कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है आपसे। पता चले पूछ रहा है कुछ और, भर दिया कुछ और, नाम के जगह पे टाइटल भर दिया, टाइटल के जगह पे नाम भर दिया, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। वहां पे मिटकाने का कोई सुविधा नहीं रहता है, मशीन सीधा आपका कॉपी रिजेक्ट मार देगी। तो इन बातों का ध्यान रखना, एकदम चिल रहना है। मैंने कहा ना, जब पढ़ा है आपने, पढ़ाया है हमने, जब मेहनत की है आपने, मेहनत किया हमने, जब सीखा आपने, सिखाया हमने, तो किस बात का टेंशन है मेरे भाई, ये बताओ, ठीक है। बढ़िया तरीके से हमने पूरे 21 दिन 21 मैराथन को 2 दिन पहले ही खत्म कर दिया। सोचो, हमने 21 दिन 21 मैराथन को कहा था कि 21 टॉपिक्स में खत्म करेंगे और ये हमारा पूरा 19 टॉपिक में खत्म हो गया। 18 पढ़ा दिए थे, 19वां का अभी क्लास लेके उसे भी खत्म कर देंगे। 2 प्रैक्टिस सेट हमने छोड़े थे कि 2 प्रैक्टिस सेट के माध्यम से खत्म कराएंगे, लेकिन उसके जगह पर हमने आपको 11 प्रैक्टिस सेट दिए। कई सारे बच्चे ये बोलते थे कि सर आपने 21 दिन पूरा नहीं किया। हमने कहा तुम्हें पता नहीं हमारा लॉजिक क्या था, हम तो सिर्फ 2 प्रैक्टिस सेट करवाने वाले थे, उसके जगह पर हमने तुम्हें 11 प्रैक्टिस सेट करवाए, 51 शॉर्ट्स कराए। तो मेरे भाई लगातार जिस तरीके से आपने मेहनत की, अपने बड़े भाई ने भी मेहनत की है। 1 महीने से लगातार मैं सोया नहीं हूं, ढंग की नींद मैंने अच्छे से ली नहीं है, 5-5 घंटे 4-4 घंटे सो रहा हूं बस, ठीक है। फ्री में बच्चों को 21 दिन 21 मैराथन के 3-3 घंटे के एपिसोड्स दिए, ठीक है। कई सारे लेक्चर्स हमने दिए, यहाँ पर मोटिवेशंस दिए, उसके बाद में आप लोगों को 11 प्रैक्टिस सेट दिए, सिर्फ इस वजह से कि इस बार अगर वैकेंसी आई है ना, तो मेरे भाई हर उस घर में खुशहाली जाए जो यहाँ पर हकदार है उसका। तो बढ़िया से पेपर देना, मेरी तो दिल से दुआ है यार, मेरे तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वो मेहनत ही बयान करती है आप लोगों के लिए कि हाँ दुआ है कि नहीं है। बाकी जो है हमारी पूरी टीम की तरफ से, माता रानी की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद आपको। दही चीनी खा के जाना और सुबह सुबह उससे भी बात कर लेना, माँ बाप से भी बात कर लेना, पेरेंट्स का भी आशीर्वाद ले लेना, बहुत जरूरी है पेपर के लिए। एकदम रिलैक्स होके सो, गाना वाना भी सुनो, बढ़िया से सो, सुबह पेपर बढ़िया जाने वाला है, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो खुश रहना, मस्त रहना, ध्यान रखना। और बाकी एक चीज और जनाब, ठीक है, पेपर देने के बाद इस नंबर पर बता दीजिएगा कि पेपर कैसा गया। कोई सवाल है तो वो भी आप यहां पे शेयर कर सकते हैं ताकि हम उसका एनालिसिस करवा पाए। आगे आपका रिजल्ट भी आएगा तो इसी नंबर पर ही कांटेक्ट करना, ये हमारा खुद का नंबर है, ठीक है। इस पर व्हाट्सअप करना है, फोन वोन नहीं करना है, व्हाट्सअप करना है, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। बढ़िया से पेपर देना, ये आपका कुछ इंस्ट्रक्शन है, ये भी आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, लव यू ऑल। ध्यान से पेपर देना, अच्छे से देना, ऑल द बेस्ट।